ये लड़ाई तो अमित शाह बनाम नीतीश कुमार जी की थी। एक बार नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थोड़े हुई। अरे और 10 सीट आ गया होता तब तो गए थे नीतीश कुमार जी इस बार। नहीं बनाते। सवाल ही नहीं उठता भैया। अब वो के बारे में क्या करना, मेरे भाई हैं निशिकांत का इतिहास भी हम जानते ही हैं। 14-12 करोड़ जो RSS विचारधारा के लोग हैं वही रहे इस देश में और वही वोट डाले। उसके बाद सबका नाम काट दो। लोग कर्पूरी ठाकुर के विरोधी जितना सारे नेताओं को आप खत्म करना चाहते हो, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पूरे निष्पक्ष तरीके से हुआ, कोई भी गड़बड़ी की घटना वहां पर सामने नहीं आई। अब ललन बाबू के बारे में क्या करना, मेरे भाई हैं। निशिकांत का इतिहास भी हम जानते ही हैं। पूरा देवघर में क्या क्या उनका पाप कुकर्म रहता है। ललन बाबू को याद होना चाहिए, 2 सीट नहीं जीत सके थे, अकेले चुनाव लड़े थे तो। और अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे और बीजेपी कहाँ चली जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। तो जिनको ये कोसते हैं तब इनको अपने हैसियत के बारे में, आप जैसे SIR का मुद्दा जो है वो तो बहुत आप उठा के देखिए। 172 सीट पर 49,000 से लेके 19,000 तक इन लोगों ने SIR किया। अच्छा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब गुरबा, जो बाहर में बच्चे पढ़ते थे, प्रवासी मजदूर था, उन लोगों का नाम इन्होंने काटा। 2 नाम भी इनको घुसपैठ नहीं मिली, 2 नाम, 2। तो ये जिन मुद्दों को लेके हाहाकार मचा रहे थे और जिन समुदाय को ये टारगेट करके गाली दे रहे थे, तो एक तो आपने को पता चल गया कि कोई घुसपैठ नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई नेपाली नहीं है। तो आप उस मुद्दे पर भी आप खत्म हो गए। उसके बाद जनरल कोई आपको मिला ही नहीं, आपको सब दलित आदिवासी ही मिला। आप गरीब का नाम काट देते हो। 120 करोड़ लोग सड़क पर हैं, आप उसको खत्म करना चाह रहे हो। आप क्या चाहते हो कि बस 13-14-12 करोड़ जो RSS विचारधारा के लोग हैं वही रहे इस देश में और वही वोट डाले। उसके बाद सबका नाम काट दो और उसके बाद नाम काटने के बाद वैसे ही आप सबको नौकरी खत्म कर दिए, तो आरक्षण तो वैसे ही खत्म कर दिए। और जाति जनगणना भी आप नहीं कराना चाहते हो। आरक्षण पहले से आप आरक्षण विरोधी हो। आप इसी इसी SIR के बहाने आप जितना मंडल पक्ष के लोग थे, जब आप मंडल विरोधी लोग, कर्पूरी ठाकुर के विरोधी जितना सारे नेताओं को आप खत्म करना चाहते हो, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे जो भी सामाजिक न्याय के लोग लड़ते हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे शिंदे हो, चाहे जो भी लोग हो, सबको आप जब आप गरीब गुरबा का वोट काट दोगे, अधिकार छीन लिए और उसके बाद आप हमारे नेताओं की राजनीति खत्म कर दोगे, तो आप संविधान खत्म कर दोगे। आप जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इसी का तो पार्ट है आपका कि आप संविधान खत्म करके और आप मनुस्मृति लाना चाहते हो फिर से इस कंट्री में। तो इनका SIR 15-15 हजार ट्रेन से भर के आया, 10,000 रुपया दे करके वैसे ही लोगों को दिग्भ्रमित किया और पूरा बुलडोजर चला रहा है पूरा बिहार में। तो ये जो दलित, आदिवासी, गरीब गुरबा जो सड़क पर थे उसको तो आप बर्बाद कर दिए और उसको आप मार रहे हो। और उसके बाद आप उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको तो राइट भी नहीं है। ये SIR का राइट क्या है? और आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया था, तो फिर SIR करने की जरूरत क्या पड़ गई? उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि SIR के बाद 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष की ओर से भैया एक भी हमको तो समझ में नहीं आता है कि क्या समय दिए। तुम कहते हो कि मैं क्यों तुमको पक्ष वाला बात दूं। तुमने जिसका नाम काटा है उसका तुम डाल दो। बताओ किसका नाम काटा। वोटर लिस्ट तो पहले देते नहीं हो, वोटर लिस्ट पहले नहीं देते हो, आप देते क्या हो? आप उठा करके देख लो। आपने क्या किया? आपने BLO घर बैठे बैठे और बीजेपी का वर्कर घर बैठे बैठे आपने सबका नाम काट दिया। और उसी तरह हम लोग तो पोस्टल बैलेट पेपर में हम 80% आगे चल रहे हैं। तो पोस्टल बैलेट पेपर में हम आगे चल रहे हैं, EVM में हार गए हैं। तो EVM सॉफ्टवेयर, EVM का ला कौन रहा है? सॉफ्टवेयर डाल कौन रहा है? चुनाव आयोग की जो EVM बना रहा है वो, क्योंकि जब नॉमिनेशन के बाद तय होता है कि किसका नाम डलेगा किस सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का जो
जो निचला हिस्सा है वो तो पूरा का पूरा प्रभावित है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग का ईवीएम का दुरुपयोग करना रहता तो हमारे लोग 30 वोट से नहीं आते, भैया 178 हमको वोट से तो नहीं समझ आते। में आते सब कुछ स्ट्रेटेजी, 30 वोट 78 वोट। ये लड़ाई तो अमित शाह बनाम नीतीश कुमार जी की थी। एक बार नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थोड़े हुई। जी, पूरा का पूरा ईबीसी अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व को ही ये देश से समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। जी। पूरा दलित गरीब गुरबा को ये समाप्त करना चाहते हैं। आप उठा करके देख लो। आप लोग तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी। नहीं कहा तो जबरदस्ती। यदि और 10 सीट आ गया होता तब तो गए थे नीतीश कुमार जी इस बार। नहीं बनाते उनको। सवाल ही नहीं उठता भैया। इनका तो बहुजन को खत्म करने की जो साजिश है, जी, ये आप गृह मंत्री जी ने क्या कहा था, जिस दिन वोट खत्म उस दिन संविधान खत्म। जी। आप बैंक करप्ट, आप देखो 27 लोग इस देश में, सबको नोटबंदी के बाद आप बीएलओ को खत्म कर रहे हो। आप आ, 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 अभी बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी दलित लोग को निकाल दिया, वहां धरना पर बैठे हैं। आप उत्तर प्रदेश में अभी एक दलित ने बोल दिया कि सभी हिंदू एक दूसरे के घर में परिवार में शादी हो, तो क्या गलत बोल दिया कि सबके एक साथ शादी ब्याह हो। अब यही बात तो यो बोल रहा है भागवत कि सबका एक दूसरे में शादी हो, दलित, बैकवर्ड, ईबीसी, प्रकाश जनरल सब एक हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या, जितना मंदिर मठ है उस पर दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा सबको आप जितना पढ़े लिखे बैठाओ, तो आरक्षण खत्म, जाति जनगणना खत्म, सब कुछ खत्म, 67% आरक्षण दे दो, करिए ना। तो आप तो अभी वर्मा जी आईएएस ने कुछ कहा तो उसको सस्पेंड कर दिए। ये लोग नाटक करते हैं सनातन। ये लोग तो इतने बड़े विरोधी हैं जिसका हिसाब नहीं। आखिर में एक सवाल है कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में जगह जगह पर बुलडोजर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बर्बाद ही कर दिया पूरे बिहार के दलित गरीब को। तो अकेला कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, न कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती है। देश अभी पूरी बंदी बन गई है इन लोग के हाथ, गिरवी रखा जाए। एक तरफ इंडिगो, पूरा देश बंदी बन करके गुलाम हो गया है किसी मोनोपोली के तहत, और एक तरफ पूरा का पूरा बिहार समझिए कि त्राहिमाम है। कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश, हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। उनका कहना है कि जो कहीं अतिक्रमण है, एक आध जगह के बारे में चर्चा किया, अब 6 फुट 7 फुट 8 फुट से है, उसको कह रहे हो कि 3 पंचायत बाद नदी के किनारे 2 डिसमिल जमीन ले लो। हाईकोर्ट ने कहा 5 डिसमिल जमीन उसी पंचायत में डाल के पहले घर बनाइए तब आप तोड़िए, शहर में पहले आप दुकान दीजिए तब आप हटाइए। ये गया हटान मारपीट करके बर्बाद कर दिया। तो ये कितना बड़ा दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, ये तो देख ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।